अस्सलामुअलैकुम सामीन। 7 रबीउल अव्वल और 21 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठे। क्यों बैठे, कहाँ बैठे, पूरी खबर सुनिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज पैलेट गन मुतासिर साहिल के साथ दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाना पहुँचे। राहुल गांधी ने कहा कि साहिल के मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वो वहां डीसीपी के दफ्तर पहुंचे और जंतर मंतर पर सीजेपी के एहतजाज के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच के बारे में दरियाफ्त किया। राहुल गांधी ने एफआईआर दर्ज न होने पर भी शिकायत की। राहुल पैलेट गन के शिकार साहिल लोहियाज को अपने साथ ले गए थे। उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पूछताछ के बाद राहुल थाने से बाहर निकले और वहां धरने पर बैठ गए, जहां कई कांग्रेसी लीडर भी पहुंच गए हैं। राहुल गांधी दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी नूपुर प्रसाद से मिलने डीसीपी के दफ्तर गए थे। नूपुर प्रसाद 1 या 2 दिन पहले ही यहां आए हैं। राहुल कई शिकायत के साथ अंदर गए और कार्रवाई का मुतालबा किया। पता चला है कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद राहुल गांधी बाहर आते ही धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस ने शिकायत तो ले ली है और कहा है कि क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। राहुल गांधी मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एफआईआर के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको पता ही है, कुछ दिन पहले काकरोच जनता पार्टी के लोग, जो उसके लीडर हैं, जो उससे लोग वाबस्ता हैं, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। उस वक्त वहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और पैलेट गन भी वहाँ चली थी। अब सवाल यह है कि पैलेट गन किसने चलाई थी, किसके इशारे पर चलाई थी, कौन इसकी पुष्ट पर है, लाठी का जो इस्तेमाल हुआ वो किसकी शय पर हुआ, किसके आदेश पर हुआ। ये तमाम बातें राहुल गांधी पूछ रहे हैं और वो वाज़ेह कर रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इस बारे में आंदोलन और एहतजाज जारी रहेगा।